What should I say? So I am actually honored to be a part of this wonderful platform, Gungunalo, as one of the artist investors and one of the stakeholders in the company, where we all, as a fraternity, all the legends of the music industry, it's an honor to be collaborating with them and to get associated with them and create some music collaboratively and with complete creative freedom. एक क्रॉस कोलैबोरेशंस जो होंगे आर्टिस्ट्स के एक साथ में और नए आर्टिस्टों के साथ और साथ में कॉन्सर्ट्स भी करेंगे इवेंट्स भी करेंगे तो इट्स अ कम्युनिटी ऑफ म्यूजिशियंस कमिंग टुगेदर टू प्रमोट व्हाट वी कॉल एज रियल आर्ट एंड this is what has inspired me to come together along with all of them on Gungunalo. मैम गुनगुनालो के बारे में आज जितनी बातें कही गई हैं और क्लासिक म्यूजिक के बारे में बात की आपने बताई, क्या कहना चाहेंगे म्यूजिक? किस भाषा में बात करूं, हिंदी या इंग्लिश? हिंदी। यू प्रेफर हिंदी? मैं अरुणा साई राम आज बहुत ही खुश हूँ क्योंकि गुनगुनालो के शेयर होल्डर्स में मैं भी शामिल हूँ और ये मेरी ज़िंदगी की बहुत अहम बात है क्योंकि मैं शास्त्रीय संगीत तो गाती हूँ, दुनिया भर में प्रोग्राम्स देती हूँ और सब कुछ बहुत ही ईश्वर की कृपा से बहुत बढ़िया ही है, लेकिन मन में ऑलवेज एक विचार था कि मैं क्लासिकल के अलावा और भी फॉर्म्स में मैं शामिल हूँ और भी नॉन क्लासिकल आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेट करूं, उनके साथ कुछ गाने बनाऊं जो हमारे क्लासिकल के एकदम रत्न हैं, ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, उनको कैसे दूसरे कोलैब इफेक्ट में डाला जाए कि आम लोग भी उसको सुन सके, फोक म्यूजिक को कैसे सुन सके। और ये सब के लिए पॉसिबिलिटीज़ आज मुझे खुलने लगी है और जो हम एक क्लासिकल प्रोग्राम में 3 घंटे में जो इफेक्ट हम ला सकते हैं वो इस कोलैबोरेशन से इतने महान कलाकारों के साथ 3 मिनट में, 3 घंटे का जो संगीत का रस है 3 मिनट में आ भी सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है और ये हमारी आर्टिस्ट की बिरादरी है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू। थैंक यू। बस साथी लो लो साथी प्लीज आइए। हाँ बताइए। सर सामने देखिए जी सर, आज अनाउंसमेंट हो गई है गुनगुनालो की, तो इस बारे में बहुत सारी बातें तो हमने वहाँ पे कही, कुछ ऐसी चीज जो हम मिस कर गए हो तो प्रेस को बताना चाहते हैं। नहीं, एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सबको लगता है कि आर्टिस्ट होते हैं उनके पास तो माइक है, मंच है, उनको किस बात की ज़रूरत है, उनको तो एक्सप्रेशन नहीं मिल रहा है। पर कई बार हमारी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए कई कलाकार होते हैं, लेखक होते हैं, म्यूजिशियंस होते हैं, सिंगर्स होते हैं, उनको लगता है कि वो अपने दिल की बात नहीं कह रहे, किसी और की बात कह रहे हैं। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ वो अपने मन की बात कह सकते हैं। अगर उनको लगता था कि उड़ते समय उनके पंख किसी इमारत की दीवार से टकरा रहे थे, तो वो अब नहीं टकराएंगे। उनके पास एक खुला आसमान है उड़ने के लिए। So I feel that the restriction or what they used to feel, वो अब उनको नहीं लगेगा। ये एक बहुत बड़ा एफर्ट है और अभी क्लासिकल म्यूजिक की बात हो रही थी, उनका क्लासिकल म्यूजिक में तो ऐसा नहीं है, उनको तो पूरी फ्रीडम है जो राग गाना चाहे। मैंने कहा कि हाँ वो बंदिशों को गाते हैं और यहाँ फिल्म वाले बंदिशों में गाते हैं, तो शायद वो बंदिशें कम होंगी और खुला आसमान मिलेगा। और ये हमारे सुनने वालों का भी हक है, लिसनर्स का, ऑडियंस का भी ये हक है कि उनको आर्टिस्ट की सच्ची आवाज़, जो उसके दिल से निकली हुई आवाज़ है, वो मिले सुनने को, ना कि वो आवाज़ जो थोड़ा इधर से पुश करी गई है, थोड़ा उधर से पुश करी गई है या किसी कैरेक्टर के लिए लिखी गई है। हम हालांकि कोशिश करते हैं कि, मैं तो बहुत कोशिश करता हूँ, जब मैंने तारे ज़मीं पर माँ लिखा था तो मैंने अपनी मदर के लिए लिखा था। मैं सही बताऊँ तो मैं ऐसा सोच रहा था कि मैं अपनी माँ के लिए लिख रहा हूँ, या लुक्का छिपी जब मैं लिख रहा था तो मुझे लग रहा था मैं अपनी माँ के लिए लिख रहा हूँ। तो कई बार हमको ऐसे मौके मिलते हैं कि हम अपने मन की बात करें, पर कई बार नहीं भी मिल पाते।
तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से एक कवि की हैसियत से, लेखक की हैसियत से, या कोई एक गीतकार गायक की हैसियत से अपनी मन की बात कह सकें, और ये सुनने वालों का भी हक बनता है कि उनको हमारी दिल की आवाज़ सुनने को मिले। तो सर क्या कहना चाहेंगे जो प्लेटफॉर्म शुरू किया है सिंगर्स के लिए, राइटर्स के लिए, कितना इम्पोर्टेंट है और क्या कहना चाहेंगे सर इस प्लेटफॉर्म के बारे में? देखिए, जैसे अभी मैं किसी से यही कह रहा था कि हम लोग ने करियर बहुत साल पहले शुरू किया और करीब करीब 250 पौने 300 फिल्में करने के बाद एक चीज़ से हम लोग हमेशा डिस्टर्ब रहते थे कि मोर ऑफन देन नॉट हम जो चाहते थे उस तरह की धुनें, उस तरह के गाने हम नहीं दे पाते थे। ठीक है, हमारे गाने बहुत सक्सेसफुल हैं और बहुत से गाने जो हम पसंद करते हैं वो रिकॉर्ड हुए, लेकिन ये एक वैसा प्लेटफॉर्म है फॉर द कंपोजर्स, राइटर्स, सिंगर्स, बाय द कंपोजर्स, राइटर्स, सिंगर्स। तो ये हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है। गुनगुना लो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छा प्लेटफॉर्म है कंपोजर्स, ऑथर, सिंगर्स सारे लोगों के लिए। जैसा आनंद जी ने कहा, हम लोग करीब 43 इयर्स से काम कर रहे हैं। कई हम लोग ने गाने ऐसे दिए जो हमारे पसंद के थे और हैं, मगर कई गाने ऐसे भी दिए जो हमें दूसरे के पसंद के। हाँ, हमें इतना नहीं पसंद था, लेकिन जिसके लिए काम कर रहे हैं उनको पसंद है। और यहाँ पर इंडस्ट्री में एक और चीज़ है कि यू हैव टू सेटिस्फाई अ लॉट ऑफ पीपल। प्रोड्यूसर होता है, डायरेक्टर होते हैं, हीरो हीरोइन आते हैं सिटिंग्स पर, रिकॉर्ड लेबल्स, म्यूजिक कंपनीज आती हैं, तो हम लोग को वो देना पड़ता है जो सारे लोगों को पसंद है। तो कई मरतबा ऐसा होता है कि हम लोग को 100% पसंद नहीं है, लेकिन देना पड़ रहा है। गुनगुना लो ये प्लेटफॉर्म है जहाँ हम वो देंगे जो हमें पसंद है, और आई एम डेड श्योर कि जो हम लोग अपने दिल से देंगे वो लोग पसंद करेंगे ही। तो इट्स अ चांस कि हम टू ब्रिंग बैक मेलोडी, पोइट्री एंड अच्छे अच्छे गाने। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म फॉर ऑल ऑफ अस, और हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, गाने काफ़ी तैयार भी किए हैं, एंड होपफुली आई थिंक लोगों को बहुत पसंद आएगा। एनीथिंग एल्स? थैंक यू। गेम चेंजर साबित हुआ। वेल, टुडे इज़ अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट डे। आज जो हम सब आर्टिस्टों का एक ड्रीम है, ड्रीम था, ड्रीम है, और हर आर्टिस्ट के दिल में, भले वो कितना ही पॉपुलर हो, कितना ही बिजी हो, कितना ही सक्सेसफुल हो, फेमस हो, फिर भी दिल में एक क्रिएटिव ड्रीम होता है कि यार मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए, यार मुझे ऐसे कोलैबोरेशन करना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनके अंदर जो क्रिएटिव ड्रीम है उसको फुलफिल करने के लिए हमने ये गुनगुना लो प्लेटफॉर्म बनाया। आई थिंक इन टुडेज डे एंड एज बहुत इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है। हम सब भी कोशिश करते हैं हमारा इंडिपेंडेंट म्यूजिक रिलीज करने के लिए। बहुत लोग आर एक्सट्रीमली सक्सेसफुल, बट ये आर्टिस्ट कौन से प्लेटफॉर्म्स पे म्यूजिक रिलीज करते हैं? ये यूट्यूब पे रिलीज करते हैं, स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूजिक, ये सारे जो जियो हो गया, जियो सावन हो गया। बट दिस सॉन्ग्स बिलोंग टू whom? नो, इट बिलोंग्स टू द आर्टिस्ट, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है? जब हम गुनगुनालो पे रिलीज करेंगे, ये प्लेटफॉर्म इज ऑल्सो ओन्ड बाय द आर्टिस्ट, तो हम खुद के कंपनी से ये गाने डिस्ट्रीब्यूट करने वाले, विच इज आई थिंक द मोस्ट unique. अमेजिंग थिंग। एंड जो आर्टिस्ट इन्वेस्टर्स हैं इस प्लेटफॉर्म के, आई थिंक जो रीच उन सारे आर्टिस्ट के फैंस और उनके फॉलोअर्स से, तो कोई भी गाना रिलीज करता है क्रॉस प्रमोट होगा, एंड आई थिंक उससे even a classical song will reach to probably an artist जो पॉप म्यूजिक करता है, उनके फैंस तक। सो आई थिंक ये जो यूएसपी है इस ऐप की एंड इस प्लेटफॉर्म की, इस कंपनी की, आई थिंक दैट्स व्हाई इट्स सच अ बिग थिंग, इट्स अ हिस्टोरिक मोमेंट, एंड वी आर सो ऑनर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस एलीट ग्रुप। देखिए, जाने से पहले मैं ये जो आर्टिस्ट जो ये कंपनी को ओन करते हैं, द शेयर होल्डर्स ऑफ दिस ऑफ द कंपनी, उनका मैं नाम पढ़ूंगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि ये कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है।
जावेद अख्तर साहब, शंकर महादेवन, समीर अंजान, प्रसून जोशी, हरिहरन, सोनू निगम, अरिजीत सिंह, सुनिधि चौहान, श्रेया घोषाल, कौशिकी चक्रवर्ती, अरुणा सायराम, शान, अमित त्रिवेदी, शेखर रवजियानी, विशाल ददलानी, पैपॉन, सुलेमान मर्चेंट, सलीम मर्चेंट, मिलिंद श्रीवास्तव, इरशाद कामिल, विजय प्रकाश, आनंद श्रीवास्तव, श्रीनिवासन दोरेस्वामी, ललित पंडित, श्वेता मोहन, अनुषा मणि, अमिताभ भट्टाचार्य, एहसान नूरानी, लॉय मेंडोंसा, अनुपम रॉय, हर्षदीप कौर, महालक्ष्मी अय्यर, राजू सिंह, विक्रम घोष, आकृति कक्कर, मनन सिंह, रेचल सिंह, सिद्धार्थ महादेवन, सौमिल शिकारपुरे, अक्षय हरिहरन और जोशवा सिंह। ये प्लेटफॉर्म इन सब का है And this और is just the beginning. ये तो There शुरुआत will be hundreds and thousands of artists जो join करेंगे इस family को, and ये जो content होगा, it will be exclusively on this platform. So we are very excited to release the music जो हम we've been waiting to put out for all our music lovers, and बहुत मजा आएगा। गुनगुना लो। कितना बड़ा गेम चेंजर साबित होगा सिंगर्स एंड म्यूजिक डायरेक्टर्स एंड राइटर्स उनके लिए। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड record label, streaming platform, social media platform solely owned by composers and artists. बहुत बड़ी चीज़ है ये, क्योंकि आज अगर हम देखें तो there is a big void in the system. हमारी industry is owned, our music is owned by somebody else. This is the first time that a cumulative force of creators and composers, artists, writers are coming together, साथ में आके अपना खुद का कंटेंट जो बन रहा है वो ओन करेंगे। तो that's a big game changer for the industry, for the artists themselves, और मुझे लगता है ये बहुत दूर तक जाएगा। Thank you. गुनगुना लो हमारे लिए एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम अपने फ्रीडम से हमारे थॉट्स, देयर आर सो मेनी आइडियाज विच हम लोग ने जैसे किसी के लिए गाने बना रहे हैं तो हमने बना के रखे हुए हैं। इट्स नॉट ओनली दैट बट इट आर दोज आइडियाज जो हमारे पास पड़े हुए हैं, प्लस हमें ऐसी चीज़ें करने का मन होता है जो हम उस पर डिसीजन ले सकें। और इसमें हमें भी एक और चीज़ सीखनी है, हमें भी फ्रीडम की आदत नहीं है, तो फ्रीडम होते हुए कहाँ फुल स्टॉप डालना वो हमें भी एक एक्सपेरिमेंट होगा हमारे लिए, लर्निंग। बट एक ऐसी जगह जहाँ हम सब बैठ के कोलैबोरेट कर सकें एक दूसरे के साथ में, एंड विद व्हाट काइंड ऑफ आर्टिस्ट, सब लोग के साथ रियली एक्साइटेड अबाउट कि अभी क्या क्या हम लोग नया चीज़ कर सकते हैं और सब पूरा। तो आई एम जस्ट वेटिंग टू स्टार्ट, जस्ट वेटिंग टू रोल। There's so much music to be made, and there's so much talent, and there's so many ideas, and so many minds that have done so much. It's only a matter of time that things that you have never heard before are going to come through. That's what I'm going to try. Thank you. Up next. अच्छा, the names. सर क्या कहना चाहेंगे गुनगुना लो कितना बड़ा गेम चेंजर साबित होगा सिंगर्स म्यूजिक डायरेक्टर्स राइटर्स के लिए, उसके बारे में कुछ बताइए। और सभी लोग जो है फोन कर रहे हैं इस ऐप को, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आगे क्या होगा, कैसे होगा, बिजनेस वाइज कितना सक्सेसफुल होगा, ये तो नहीं जानता हूँ, लेकिन इट स्टार्टेड विद अ वेरी क्लीन इंटेंशन, विद अ वेरी प्योर इंटेंशन। और जो भी चीज़ मेरे हिसाब से एक साफ दिल से, साफ मन से बनता है, उसका परिणाम अच्छा ही होता है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आजकल जब नंबर्स बहुत ज़रूरी हो गई है, क्योंकि सारी चीज़ें फ्री हो चुकी हैं, तो हम किसी चीज़ की हिट या ना हिट पर सोचते हैं कि इसको कितने व्यूज़, कितने स्ट्रीम्स, उस पर सब निर्भर है, सबकी करियर्स निर्भर है कि आपकी पॉपुलैरिटी इन नंबर्स पर निर्भर है। तो यहाँ जब ये अपना ऐप है, मैं जानता हूँ कि यहाँ वही लोग इस ऐप को सब्सक्राइब करेंगे, इसी वही लोग आएंगे जो कुछ अलग म्यूज़िक, कुछ खास म्यूज़िक, कुछ स्पेशल म्यूज़िक सुनना चाहते हैं। वरना ये सारे जो आर्टिस्ट हैं, कहीं ना कहीं हमारे गाने आप तक पहुँच रहे हैं, नॉन फिल्म गाने भी आ रहे हैं, सबके अपने अपने चैनल्स हैं। लेकिन यहाँ हम सब कोशिश करेंगे कि हमारी जो बेस्ट चीज़ है, जो सबसे मतलब म्यूज़िकल चीज़, सुपरलेटिव चीज़ हो, वो हम गुनगुनालों में रखें। क्योंकि कहीं ना कहीं एक कंपैरिजन तो होगी। हम नहीं चाहेंगे कि 4 लोगों के सामने अरे यार ये शान ने कैसा गाना डाल दिया है। तो मैं भी कोशिश करूँगा कि मेरे पास जो बेस्ट ऑफ बेस्ट है वही मैं रखूँ,
सो म्यूजिक का जो स्तर होगा गुनगुनालों में वो अमूमन बहुत ही एक हाई लेवल का होगा। तो ऐसे ही लिसनर्स, ऐसे ही दर्शक श्रोता हमें मिलेंगे जो म्यूजिक से वाकई प्यार करते हैं और म्यूजिक को समझते हैं। तो ये एक बहुत खास कम्युनिटी बनेगी। शान, जैसे आपने कहा कि बहुत ही अलग तरह के गाने और बहुत ही स्पेशल तरह के गाने लोगों को मिलेंगे, तो क्या अनएक्सपेक्टेड जो कोलैबोरेशंस है वो भी देखने मिलेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए गाने सब्जेक्टिव होते हैं। जो गाना मुझे पसंद है शायद आपको पसंद ना हो, तो वो कहना कि क्या अच्छा है क्या बुरा है वो मुश्किल है, लेकिन सब अपनी बेस्ट कोशिश करेंगे, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। और साथ साथ देयर विल बी बिहाइंड द सीन, देयर विल बी कोलैब्स, वो सब सबने बताया है आपको। तो वो भी एक हाईलाइट होगा जो कहीं और आपको नहीं मिलेगा। सर जैसे धोखाधड़ है वो तो ये ऐप सब्सक्राइब करेंगे और आप लोग को सुन पाएंगे। एक वन स्टॉप शॉप हो गया जहाँ इतने सारे लेजेंड्स हैं जिनको सुना जा सकता है। बट सर जो सुन रहा है वो क्या आप लोग से इंटरेक्ट कर पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यहाँ नंबर्स आर लेस। जहाँ आप समझ लीजिए आप एक शो कर रहे हैं जहाँ 20,000 लोग हैं, 20,000 में से एक इंसान क्या ही आपके साथ कम्युनिकेट कर पा रहा है। बट दिस एन ऐप इज सच दैट इट्स अ सब्सक्रिप्शन ऐप। जब 300-400 लोग एक रूम में हो, उसमें तो जरूर एक की आवाज या दो की आवाज या 20-25 शायद सबकी आवाज हम सुन पाए। तो देखते हैं कैसे होगा। बट डेफिनेटली इट्स वेरी इंटरैक्टिव एंड इट इज वेरी इमर्सिव। ये नहीं कि बस एक तरफ से गाना गा रहे हैं, आप खुद सजेस्ट कर सकते हैं, आप किसी आर्टिस्ट को सजेस्ट कर सकते हैं कि हम चाहते हैं कि आप फला फला आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेशन करें, और उस चीज़ को हम अमल करेंगे। सर सबसे पहले गुनगुना लो कितना बड़ा गेम चेंजर साबित होगा राइटर्स, सिंगर्स और म्यूजिक डायरेक्टर्स के लिए, इसके बारे में? देखिए जो लोग सुनते हैं इसके बारे में कि क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, वो तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं वो नहीं करना चाहता, बड़ा इमोडेस्ट लगेगा मेरे मुंह से। लेकिन ये कि ये अब दुनिया में ये पहली तरह की चीज़ है, ऐसा कहीं हुआ नहीं कि जहाँ म्यूजिशियन, सिंगर, लिरिसिस्ट मिलके एक कंपनी फॉर्म करें, उसमें शेयर होल्डर और अपने अपना संगीत टोटल फ्रीडम के साथ। ऐसा नहीं है कि हम चेक करेंगे, कोई हमारा तो उसमें कमेटी है जो देखेगी कि क्या गाना है क्या नहीं है। आपके आर्टिस्टिक फ्रीडम टोटल है, इसलिए कि जो लोग हैं वो बड़े ट्रस्टवर्दी नाम है, बड़े इज्जत कमाए हुए लोग हैं। वो अपने कम से कम 4 कॉम्पोजिशन दादा जितनी चाहे डाले, वो हर साल करते रहेंगे। और इतने मेंबर्स हैं हमारे जो सब 4-4 करेंगे तो 100-150 से ऊपर गाने होंगे हर साल, और पूरे टोटल क्रिएटिव फ्रीडम के साथ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत ही बेमिसाल प्लेटफॉर्म बनने वाला है। सर इतने सारे आर्टिस्ट को, इतने सारे राइटर्स, डायरेक्टर्स और सिंगर्स को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना कितना चैलेंज? नहीं, प्लेटफॉर्म में है लेकिन अपनी जगह हर एक आज़ाद है। प्लेटफॉर्म एक है लेकिन उनका काम उनकी मर्जी से हो रहा है। ये अपना काम कर रहे हैं, अपना कर रहे हैं, अपना कर रहे हैं, अपना कर रहे हैं। उसमें एक दूसरे के काम में दखल नहीं। सर अनएक्सपेक्टेड कोलैबोरेशंस भी देखने मिलेंगे नए आर्टिस्ट के साथ? बहुत बहुत ज़्यादा मिलेंगे आपको। और ये जो है नया टैलेंट भी हम लाएंगे इसमें। अगर किसी म्यूजिक डायरेक्टर को एक नई आवाज़ अच्छी लगी या एक नया लिरिसिस्ट अच्छा लगा, तो वो उसे उसमें लेके गाना बना के देगा, तो उसको एक नए टैलेंट को इतना बड़ा एक्सपोजर मिलेगा। एक लिरिसिस्ट को कोई सिंगर मिला या एक कंपोजर मिला जिसमें उसकी गीत जो है, उसकी गज़ल जो है बहुत अच्छी कंपोज की, तो उसे वो अपने नाम से डालेगा, क्रेडिट उसका देके। तो जो मेंबर हैं वो नए लोगों को लाके इसमें यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत नया टैलेंट इसमें आता ही रहे। सर जैसे सारे जो आर्टिस्ट हैं वो ओन कर रहे हैं इस ऐप को, क्या कोई नया आर्टिस्ट आता है तो क्या उनको भी स्टेक होल्डर? नहीं, वो तो उनकी मर्जी है। अगर वो शेयर खरीदते तो स्टेक होल्डर हो जाएंगे, वो तो शेयर है कंपनी का। लेकिन अगर वो नहीं भी खरीदते या नहीं खरीद सकते, तो कम से कम उनके आर्ट को इतना बड़ा एक्सपोजर मिलेगा। इसलिए कि यहाँ तो जो भी म्यूजिक लवर है इस चैनल पे, इस पे तो आएंगे ही। जितने जो नाम इसमें जुड़े हुए हैं, देखिए जिन तस्वीरें हैं सामने इनकी यहाँ है, तो लोग आएंगे, क्यूरियोसिटी से भाई क्या नया आया है, क्या बना रहे हैं लोग। तो उन बच्चों को भी, जो नए लोग हैं, उनको एक्सपोजर मिलेगा। ठीक है ना? थैंक यू। थैंक यू सो मच। हाँ जी। क्या इंग्लिश? तो 4 साल से काम कर रहे हैं हम लोग आर्टिस्ट लेके आने।
Or these artists are wonderful who want to change the world of music, who want to bring younger artists into it, into the fold, create music that will just blow the mind away for younger generations. The tech platform that I am going to be responsible for will take all of this and make it available for the entire world in different countries, in different geographies, ensuring that children, say Leke, Bodila, everybody will enjoy the music that we can put out. Other than music, we'll have very intriguing new content. There will be spoken word, podcasts, and so many other things. Shirley, you want to say? Repeat the question again. सबसे पहले तो ये ऐप कितना बड़ा गेम चेंजर साबित होगा और इतने सारे लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना कितना चाहेगा? आई थिंक ये जो ऐप है वो सबसे बड़ा गेम चेंजर इसीलिए होगा लाइक व्हेन यू कंपेयर द रेवेन्यू ऑफ एन इंटरनेशनल आर्टिस्ट वीजा वी एन इंडियन आर्टिस्ट जो गेम चेंजर है इज बिकॉज वो अपने गाने का ओनरशिप नहीं होती उनके पास वो गाना बेच देते हमारे लेबल को कंपनी को प्रोड्यूस लेबल एग्जाम्पल टेक बीटल्स का सॉन्ग अभी भी उनका ही है तो आप कितने भी वर्जन्स करो कितने भी रीमिक्स करो वो पैसे बीटल्स को ही जाएगा कॉपीराइट का सो बिकॉज नाउ यू आर ओनिंग योर ओन कंपनी तो आप इन गाने का आप मालिक हो जाते हो सो एवरी रेवेन्यू द सॉन्ग अर्न्स नाउ इज यू गोइंग टू बी a part of that revenue. So biggest game changer is the way the artist is going to earn out of this whole situation. And सबको साथ में लेके आना सबको जोड़ के I think challenging बिल्कुल नहीं था. I think idea आया सब शंकर जी है वो बात किए literally it was happened. It was, I think हर चीज़ का एक समय होता है और समय सही था एंड एक चीज़ है कि आइडिया होना एक चीज़ है पर उसको बना के लेना एक दूसरी चीज़ है नाउ श्रीधर जी जो है उन्होंने पहले काम जो आई थिंक 23 या 24 उन्होंने जो किया था अभी हम लोग फ़ोन पे जो ईमेल देखते हैं फ़ोन में जो टेक पढ़ते हैं वो इनका डिस्कवरी था याहू ने इनकी कंपनी खरीदी थी 1999 में इनकी कंपनी खरीद के देन याहू गॉट emails on your phones. So next big job he's going to do is getting Gungunalo to be bigger than Yahoo. Thank you so much and all the best. Thank you so much. Thank you. सर गुनगुना तो कितना बड़ा गेम चेंजर साबित होगा सिंगर्स म्यूजिक डायरेक्टर्स राइटर्स के लिए एक ही प्लेटफॉर्म पे इतने सारे लोग आ रहे हैं सर कितना गेम चेंजर ये एक यूनिक प्लेटफॉर्म है जो जैसे आप बोल रहे थे कि सब जी ओनर्स भी हम लोग हैं म्यूजिशियंस सिंगर्स लिरिसिस्ट और क्या है कि पॉसिबिलिटीज इतने हैं इसमें कि कोलैबोरेशंस अगर करते रहे 10 साल तक कोलैबोरेशन चलेंगे सिर्फ जो मेंबर्स अभी है और भी मेंबर्स जब ज्वाइन होंगे तो फिर मतलब कि द वर्ल्ड इज योर ऑयस्टर ये चलते रहेगा म्यूजिक बनते रहेंगे और एक हेल्दी एनवायरनमेंट में जिधर मतलब कि ऐसे नहीं कि फिल्म की प्रेशर हो कि सीन की प्रेशर हो या स्टार्स की प्रेशर हो ये जो म्यूजिक फॉर म्यूजिक से विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ हेल्दी इंडस्ट्री ऑल्सो अनएक्सपेक्टेड जो कोलैबोरेशन है वो भी देखने मिलेंगे जी हाँ जावेद सर वर्किंग विद न्यू यंग टैलेंट जी हाँ क्योंकि क्या है कि इस जो कोलैबोरेशन में इतनी स्टाइल्स ऑफ म्यूजिक है अगर शास्त्रीय संगीत हो या फोक म्यूजिक हो या जैज या रॉक या जो भी हो क्या है कि कॉम्बिनेशंस में इतनी पॉसिबिलिटीज है कि कुछ नए ही निकलेंगे क्या पता मतलब कि शायद इनमें से गाने फिल्म्स में भी जाएंगे मतलब कि इस फिल्म्स के लिए नहीं मगर शायद फिल्म वाले बोलेंगे हमें ये गाना हमारी फिल्म के लिए चाहिए कैन वी टेक इट यू नेवर नो पॉसिबिलिटीज बहुत सारी थैंक यू सर